कहा महाराज प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए रावण राम जी से बहुत ज्यादा विद्वान था। राम जी तो महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम अपने ही पिता के द्वारा निर्वासित हो गए राज्य से, लेकिन राम जी भगवान जब चले हैं तो वनों में संतों का संग किए, इसीलिए उन्हें अहंकार नहीं हुआ। लेकिन रावण अत्यधिक विद्वान होने के बाद भी संतों का संग नहीं किया है, इसीलिए रावण अहंकारी हो गया है। तो नौधा भक्ति में पहली है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग लग जाइए महाराज। संत अगर छोटी सी भी बात आपको बता देंगे ना तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा को सुनिए। आप सुन नहीं सकते हैं तो आपके घर में कोई बालक है तो उसको बैठाइए और कहिए बेटा मुझे पढ़कर आप सुनाओ। एक बार एक कथा में एक बिल्कुल बुजुर्ग बड़ा सुंदर अपने छोटे से पोते को हाथ पकड़ कर लाते। संत जी ने देखा रे ये वृद्ध कितना परोपकारी है, अपने बेटे को ये संस्कार दे रहा है कि भगवान से जोड़ रहा है, कथा सुनने की आदत पकड़ा रही है। तो संत जी से रहा नहीं गया, तो एक दिन बाबा का रास्ता रोका और कहा महाराज आप धन्य हैं, हाथ जोड़ा, आप धन्य परोपकारी हैं कि एक छोटे से बालक को लाते हैं और कथा प्रेमी बनाते हैं। बाबा ने संत जी से कहा महाराज मैं परोपकारी नहीं हूँ, ये मेरा पोता है और मैं इसीलिए इसे कथा में लाता हूँ। ये कथा प्रेमी तो बने, लेकिन अगर इसके हृदय में अभी से कथा और भक्ति के बीजारोपण मैं नहीं करूँगा और जब मैं बिल्कुल वृद्ध हो जाऊंगा तो मुझे ये कथा में नहीं ले जाएगा। इसीलिए मैं अपने स्वार्थ के लिए इसके अंदर संस्कार भर रहा हूँ। तो आपके घर में भी छोटे बच्चे हो तो महाराज उसको आप सिखाइए, आप स्वयं भी पढ़िए, लेकिन उसको भी कहिए बेटा ज्यादा नहीं। अगर श्री रामचरितमानस है तो एक चौपाई उसके नीचे हिंदी की अर्थ एक, ज्यादा देर तो लगेगा नहीं महाराज, 15 से 20 मिनट का काम है। अगर बहुत धीरे भी पढ़े तब भी। एक बच्चा को हम इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाते हैं, देखिए किसी चीज का बहिष्कार और विरोध नहीं है, लेकिन जोनी यस पापा जिंदगी में कभी काम आता है क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कभी जिंदगी में काम आता है क्या? फिर भी हम बच्चों को कहते हैं याद करो याद करो याद करो। अरे भैया वो बच्चा जिसको जीवन में कभी जोनी यस पापा काम नहीं आएगा, उसको हम याद करने में इतना जोर देते हैं। तो श्री रामचरितमानस की एक चौपाई अगर आप उनको याद करवा दो, दीन दयाल विरद संबारी हरौ नाथ मम संकट भारी, तो जिंदगी में जब भी वो संकट में खड़ा रहेगा तो पता चलेगा मेरा बाप ने बताया था, मेरे दादा ने बताया था कि ये चौपाई जब जब मैं पढ़ूंगा, नित्य निरंतर पाठ करूंगा तो मेरे संकट जीवन का यूं ही टलकर दूर चला जाएगा। तो आप ऐसे हनुमान चालीसा बच्चों को याद करवाइए। आप उंगली पकड़कर भगवान के पास ले जाइए। मंदिर दूर है कोई बात नहीं, घर में चित्र रख लीजिए अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो। और प्रत्येक दिन उसके नियम लगा दीजिए कि बेटा स्कूल जा रहा है, बोले हाँ, पहले यहाँ आप सर झुकाना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर विद्यालय जाना, बुद्धि तेज हो जाएगा। देखना यही दिया हुआ संस्कार आपका आगे चलकर आपके लिए काम आएगा, उसे तो आएगा लेकिन आपको काम आएगा। इसीलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति है। बाबा जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति
पद पंकज सेवा। गुरु के चरणों की सेवा करने सीखिए, संतों की सेवा करना सीखिए। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तज जान। भगवान का जो गुण है, भगवान का जो नाम है, वो कपट के साथ मत लीजिए। मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट रहित हृदय नहीं अच्छा लगता। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बिल्कुल माखन के जैसा आप देखो तो वैसा हृदय भगवान को बड़ा अच्छा लगता है हमारा। और कहा क्या कि एक भक्ति जीवन में 9 भक्ति में से केवल एक भक्ति अगर जीवन में आप कर लो, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कहा क्या कि पंचम भजन वेद प्रकाशा। 5वां भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास कैसा? बिल्कुल इतना कि तूफान आ जाए, चाहे आपका प्रलय ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उस मंत्र में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन प्रभु तुम्हारा नाम जो है अपने मुख से मैं छोड़ू ना। प्रहलाद जी ने भी तो यही किया ना, नाम नहीं छूटा। अरे भगवान से एक बार कहो, प्रभु जीवन में तेरा नाम मैं लेता हूँ ना, तो जरूरी नहीं कि तू मुझे भव से पार करेगा। जीवन में तेरा नाम लूं तो मेरा कष्ट तू हटा देगा, ये जरूरी नहीं। देखिए भजन में, भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, संकट बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वही संकट बाद में केवल दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। पहला जी ने कहा प्रभु मेरी संकट मत हरना, मैं तो बस तेरा ही नाम लूंगा। कहा पिताजी ये भक्ति है, इसे अगर आप भी कर लो तो मुक्त हो जाओगे। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया महाराज, अरे इसे मैं पढ़ने भेजा था, ये क्या करने लगा। पता नहीं प्रहलाद जी को हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया, फिर भी भगवान ने उनको बचाया है। पहाड़ों से फेंकवा दिया गया है, फिर भी भगवान उसे बचाया है। और एक दिन तो हद हो गई, जब उसी की बुआ आई और अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा भैया मुझे वरदान मिला है, मैंने तपस्या किया था तो मुझे वरदान मिला है कि चादर को अगर ओढ़ कर बैठ जाऊं तो महाराज अग्नि मुझे नहीं जला सकता। तो एक काम करना, मैं प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और तू चारों ओर से लकड़ी लगाकर आग लगा देना। प्रहलाद जलकर मर जाएगा, मैं बच जाऊंगी। महाराज होलिका आई तो चारों ओर लकड़ी रखी थी, बैठी हुई होलिका उसके ऊपर, प्रहलाद जी को गोद में लिया है, चादर स्वयं ओढ़ी है। और जब अग्नि लगा महाराज तो भगवान ने इतनी तेज हवा की झोंका चलाई, इतनी तेज हवा की झोंका चलाई कि चादर ओढ़कर प्रहलाद जी के शरीर में जाके लिपट गया और होलिका धू 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 करके जलने लगे। जगत के लोगों अपने दीनानाथ से लाभ हानि जीवन में सब कुछ उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला